प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 10 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसमें लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हम पढ़ रहे हैं। 3 ऑनलाइन क्लास में अब तक हमने कुल 6 पदों का अध्ययन कर लिया। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घिर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि जब लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी के महलों में आई, तब उसका भाग्य प्रकट हुआ। उस महल का और झांसी का भाग्य चमकने लगा, जैसे प्रसन्नता से ब्रह्म महल में प्रकाश फैल गया हो। किंतु समय का ऐसा फेर चला, किंतु कालगति यानी समय का ऐसा फेर चला कि दुख की काली घटा झांसी को और महल को घेर ले आई। जैसे विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। राव राजा गंगाधर की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। ऐसा हुआ भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। कवित्री कहती है कि राजा राव गंगाधर निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक मनाती थी, और उनकी असामयिक मृत्यु के कारण रानी गहरे शोक में डूब गई। बुंदेलो हर मूलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। रानी की यह कहानी हमने बुंदेल के जो लोक गायक है उनसे मुंह से सुनी थी। आगे, दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने उस समय भारत में एक कुटिल नीति चलाई हुई थी, जिसके अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहेगा या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उस समय राज्य का उत्तराधिकारी ब्रिटिश शासन ही रहेगा। ये उसने उस समय एक नीति बनाई थी। उसी नीति के अनुसार उसने झांसी के राज्य को छीनने का एक अच्छा अवसर मिला। क्यों? राजा निसंतान था, राज संभालने के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उसको यह अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत ही ब्रिटिश फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और तुरंत ही ब्रिटिश फौजें भेजकर झांसी के किले पर ब्रिटिश शासन का झंडा लहरा दिया। इस लावारिस झांसी का ब्रिटिश यानी अंग्रेज राज्य वारिस बन बैठा। कवित्री कहती है, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। रानी की आंखों में आंसू भरी आंखों से रानी ने वीरान झांसी को देख रही थी। शोक संतप्त रानी की कहानी हमने बुंदेलखंडों के मुंह से सुनी थी कि उन्होंने मर्दों के वेश में
किस तरह से युद्ध किया था। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।